नमस्कार साथियों, मैं आचार्य ललित कुमार। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र की कक्षा 4 में। तो यहाँ पर हम एक चार्ट लेकर के आए हैं, एक सारणी है जो मुझे पंचांग से प्राप्त हुई है। तो समझने के लिए ये बहुत ही सरल है, इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं बनाया है। ठीक है, तो आपको किसी भी पंचांग में जो भी प्रादेशिक क्षेत्रीय पंचांग रहते हैं उनमें ये सारणी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ एक और सारणी है, तो पहले मैं इसी के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम बात करेंगे द्वादश भावों की बात करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां हैं और 12 ही भाव हैं। तो ये जो द्वादश भाव रहते हैं, प्रत्येक भाव का अपना कार्य है। अब यहाँ से जातक के जन्म कुंडली में जो है अलग अलग संबंधों का, अलग अलग विषयों का जो है यहाँ से ज्ञान किया जाता है। तो जैसा कि प्रथम भाव है लग्नम मूर्ति सतांगम तन हृदय वपुः। ठीक है, ऐसा जो है ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि लग्न जो है वो शरीर है। ठीक है, यहां से शरीर का ज्ञान होता है, शरीर का, रंग का, आकृति का, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, विवेक, शील, गौरव, विनम्रता, स्वभाव। देखिए, इन चीजों को आप रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रथम भाव लग्न है। लग्न यानी कि आपका शरीर है। तो शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं, ठीक है, शरीर की आकृति कैसी होगी, सुंदर सुडौल शरीर होगा या फिर कृशकाय शरीर होगा या स्थूल शरीर होगा, मोटा। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्थितियां जो है वो लग्न से इंगित होती हैं, लग्न से ये पता चलती हैं। जैसा ग्रह, जैसी राशि इस लग्न पर प्रभाव डालेगी, यहाँ पर स्थित होगी, इस लग्न पर ग्रहों की दृष्टियां होंगी। मैं इसी को इसलिए पहले यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आगे का जो हमारा चार्ट है, आगे की जो हमारी सारणी है, उसके माध्यम से उसका पता तभी लगेगा जब आपको इस चीज का ज्ञान होगा, भावों का ज्ञान होगा। ठीक है, तो लग्न है शरीर, लग्नम मूर्ति तथांगम तनु हृदय वपुः। ठीक है, इसको लग्न कहते हैं, मूर्ति कहते हैं, अंग कहते हैं। ठीक है, तो इस पर इत्यादि इसके नाम है। ये सारी की सारी चीजों का जो वर्णन है, ये सारा का सारा यहाँ से लग्न से प्राप्त होता है। लग्न से हम जो है शरीर के जो ग्रह जैसा होगा, आगे चल करके बात करेंगे कि कैसा कैसा आवश्यकता है। देखिए, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये न केवल परीक्षा की दृष्टि से लाभदायक है, अपितु जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में जिनकी बहुत रुचि है, ठीक है, ज्योतिष का जो है ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत सहायक सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो भावों का ज्ञान आप कर लीजिए। भाव जो है वो द्वादश भाव हैं, ये द्वादश ही रहते हैं। राशियों का इनमें परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पर वृक्ष भी हो सकती है, मिथुन भी हो सकती है, कुंभ, मीन, मकर, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे राशियों का परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन जो भाव है वो यही रहेगा, हमेशा एक ही प्रथम भाव, हमेशा प्रथम ही भाव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीजों का जो है यहाँ से विचार किया जाता है। द्वितीय जो भाव है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको धन भाव कहते हैं, कुटुंब भाव कहते हैं। संपत्ति का विचार यहाँ से किया जाता है। ठीक है, मृत्यु का विचार किया जाता है, ये मार्ग स्थान भी है। ठीक है, वाणी का जो है यहाँ से विचार किया जाता है। सत्य, असत्य, दान, जिह्वा और दाएं नेत्र का भी ये कारक है और पड़ोसी का भी कारक है। अब जो जो ये यहाँ पर बातें कही गई हैं, ठीक है, इनका सुख होगा, दुख होगा, ये सारी की सारी चीजें द्वितीय भाव से जो है बोध होती हैं। इनका ज्ञान द्वितीय भाव से ही होता है। ठीक है, तो ये द्वितीय भाव से चीजें देखी जाती हैं। जो तृतीय भाव है, ठीक है, इसको पराक्रम का भाव कहते हैं। सामान्य अगर एक शब्द में कहना हो कोई तृतीय भाव से क्या देखा जाता है, तो व्यक्ति का जो है पराक्रम। ठीक है, पराक्रम क्या है, तो और पराक्रम का विचार जो है यहां से किया जाता है छोटे भाई का, छोटी बहन का, स्वयं का, अपने पराक्रम का। ठीक है, और धैर्य का, आयु का, माता की मृत्यु का। माता की मृत्यु का क्यों विचार किया जाता है? क्योंकि ये जो चतुर्थ भाव है ये मातृ स्थान है। ठीक है, मातृ स्थान से कोई भी भाव है उसका जो द्वादश, उससे 12वां भाव है वो उसका क्षय कारक होता है। ठीक है, कोई भी भाव है उसका जो 12वां भाव होगा तो वो उसका क्षय कारक होगा। जैसे लगन का 12वां भाव क्या, द्वादश भाव है, तो ये मृत्यु का कारक है। शरीर को क्षय किस चीज से होगा, किन चीजों से बचना चाहिए, कैसे आहार व्यवहार से बचना चाहिए जिससे शरीर का क्षय ना हो, तो ये चीजें द्वादश भाव से इंगित होती है। ऐसे लगन का है द्वितीय भाव, संपत्ति का नाश कहां से होगा, तो ये लगन इसका द्वादश भाव बन गया।
तो शरीर, इससे पता लगेगा कि आपकी संपत्ति का नाश कैसे होगा, किस माध्यम से होगा। शरीर के ऊपर ही व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कुछ कमाता है, तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ भी कमाएगा तो अपने शरीर के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी ऐश्वर्य के लिए जो है वो अपने धन को व्यर्थ जो है वो लगाता है, चाहे अच्छे मार्ग से लगाता है चाहे बुरे मार्ग से लाता है, तो जैसे भी करता है, लेकिन वो धन का जो है शरीर के साथ संबंध है। तो धन का क्षय भाव द्वितीय हुआ। भाई का जो है वो द्वादश भाव परिवार हुआ, ठीक है, ये कुटुंब हुआ। तो भाई कहीं ना कहीं आप देखते होंगे घर परिवारों में जो है भाई जब परिवार बनते हैं तो भाइयों का जो है विच्छेद होता है, परिवार टूटते हैं तो परिवारों में विच्छेद होता है, तो भाई का जो है ये द्वितीय भाव जो है वो मार्क हो गया, द्वादश क्षय कारक हो जाता है, ठीक है। तो इन चीजों से यहां से गुप्त शत्रु का भी विचार किया जाता है। गले का जैसे गलगंड रोग हो गया, गले का कैंसर हो गया, कुछ इत्यादि जो रोग होते हैं, तो गले के, कर्ण के, कानों के, ठीक है, और स्वास्थ्य संबंधी जो रोग है वो सारे के सारे जो है वो तृतीय भाव से देखे जाते हैं। इन सभी का विचार तृतीय भाव से किया जाता है। और अगला जो भाव है वो है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव, इससे सुख का पता लगता है कि जीवन में सुख कितना होगा, माता का स्वास्थ्य कैसा होगा, माता कैसी होगी, भवन गृह कैसा होगा, गृह निर्माण कर पाएगा या ना कर पाएगा, भूमि कैसी प्राप्त होगी, अचल संपत्ति कितनी होगी, वाहन कैसे होंगे, गड़ा हुआ धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। फेफड़े, व्यक्ति के शरीर की बात करें तो फेफड़े स्वस्थ होंगे या रोगी रहेंगे। छाती का जो ऊपरी भाग है वो भी चतुर्थ भाव से देखा जाता है। हृदय का ऊपरी भाग भी जो है वो सारा का सारा ये चतुर्थ भाव से इंगित होते हैं। तो इनका सभी का विचार जो है वो चतुर्थ भाव से किया जाता है। अब आते हैं पंचम भाव की बात है। तो पंचम भाव देखिए, इसको क्या कहते हैं, संतान का भाव कहते हैं, बुद्धि का भाव कहते हैं, विद्या का विचार यहां से होता है, यश का विचार यहां से होता है, अनुयायी किस धर्म का अनुयायी होगा, ठीक है, धर्म, मंगल कार्य, ननिहाल, नानकी जो पक्ष होते हैं, नानका इत्यादि, मामा, मातुल पक्ष, नाना पक्ष जो है, हृदय के रोगों का विचार यहां से होता है, छाती के रोगों का, निचले भाग का जो है, और छाती से निचले जो रोग संबंधित जो अंग हैं उनका विचार जो है पंचम भाव से होता है। तो ये सारी की सारे पंचम भाव से होते हैं। एक शब्द में कहा जाए तो संतान और विद्या का भाव है पंचम भाव। बाकी इसके कुछ ये और भी चीजों का यहाँ से विचार किया जाता है। विशेषता के लिए बहुत सुंदर सारणी है, ठीक है, आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। षष्ठम भाव की बात करते हैं तो भाई षष्ठम भाव से शत्रु का विचार किया जाता है, रोग का विचार किया जाता है, चिंताएं कैसी होंगी, चिंता कितनी होगी, उनका विचार किया जाता है। ऋण जो कर्ज होगा व्यक्ति के ऊपर या नहीं होगा, या सारा उम्र सारा जीवन ऋण में ही समाप्त हो जाएगा, मुकदमेबाजी कैसी रहेगी, उदर के ऊपरी भाग से संबंधित जो रोग हैं, अर्थात अपयश, कलंक लगने का भाव है ये, ठीक है, शोक, दुख इत्यादि, ये जो है जो सांसारिक दुखों का कारक है छठा भाव। जो भी दुख होते हैं वो छठे भाव से देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है इस छठे भाव से विचार की जाती हैं। अब बात करते हैं हम सातवें भाव से। तो भाई सातवां भाव क्या है? सातवां भाव, पहला जो था वो लगन था, मूर्ति, लगन है स्वयं, और अपने से सप्तम जो होता है वो सबसे प्रिय भाव होता है। तो यहां पर जो सप्तम भाव है वो जीवन साथी का है, भार्य का भाव है, अगर स्त्री है तो उसके पति का भाव है। कामुकता, काम में कितनी रुचि होगी, ठीक है। वासना क्या, जो वासना है, काम भावना है, कामनाएं हैं, जो कामुकता है उसका विचार यहां से किया जाता है। विवाह कितने होंगे, कैसा जीवन साथी मिलेगा, किस तरह की प्रवृत्तियां होंगी, ये सारा यहां से विचार होता है। दैनिक व्यवसाय का भी यहां से विचार किया जाता है, ठीक है। ये मार्केश भी है, सप्तमेश जो है वो मार्केश भी है, इसको मृत्यु भाव भी कहते हैं। जनन इंद्रिय कैसी होगी, ठीक है, जो हमारे गुप्तांग हैं वो सप्तम भाव से यहां से विचार किया जाता है कि गुप्तांग में कोई रोग ना हो, कोई रोग होगा या फिर अधिक इस तरह का कोई ग्रह हो कि जिससे जो है जनन इंद्रियों के साथ किस तरह की घटनाएं घटित होंगी, ठीक है, कोई रोग होगा या स्वस्थ होगा, इस तरह की जनन इंद्रिय संबंधित जो है यहाँ से विचार होता है। प्रत्यक्ष शत्रु का यहाँ से विचार होता है, साझेदारी, ठीक है, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना है तो इसका विचार भी जो है सप्तम भाव से होता है। अगला जो भाव है अष्टम भाव, ठीक है, ये है मृत्यु का भाव है, इसको मृत्यु का भाव कहते हैं। आयु कितनी है, कितने वर्ष तक जीवित रहेगा व्यक्ति, जीवन, मृत्यु, आकस्मिक धन लाभ का भी ये कारक है।
विदेश यात्रा का ये कारक है। आकस्मिक परिवर्तन जो ट्रांसफर होती हैं जॉब में या कहीं भी जो है, ये परिवर्तन का कारक भाव है। दुर्घटना का योग यहां से पता लगता है कि कब दुर्घटना होगी, कैसी होगी। असाध्य रोगों का ये भाव है, ठीक है। उदर के निचले भाग जो रहते हैं उनसे संबंधित रोगों को ये इंगित करता है, ये 8वां भाव। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं नवम भाव की। तो नवम भाव जो है वो भाग्य का कारक रहता है, ठीक है। भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्राओं का विचार नवम भाव से किया जाता है, यश का विचार किया जाता है, साले का विचार। देखिए सप्तम भाव जो तृतीय भाव अपने भाई का था, भाई के यहां से सप्तम जो है अपनी पत्नी के भाई का विचार किया जाता है, साला साल इत्यादि का विचार नवम भाव से किया जाता है। धार्मिक तीर्थ यात्राओं, धर्म कर्म का विचार, संन्यास का विचार, स्वप्न किस तरह के आएंगे ये विचार जो है, शिक्षा कैसी प्राप्त होगी, ठीक है। पढ़े लिखे तो होते हैं व्यक्ति, लेकिन शिक्षा अच्छी होगी, कुशिक्षित होगा या सुशिक्षित होगा, तो ये पता नवम भाव से लगता है। गुरु के साथ किस तरह का संबंध रहेगा, गुरु की कृपा होगी या ना होगी, ठीक है। आचार्य का भाव है ये। तो ये सारे जो भी धर्म से रिलेटेड जो है ये नवम भाव से, भाग्य सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहता है, जीवन को घटित करने वाला ये भाव है, जीवन पर सबसे ज्यादा घटित होने वाला ये भाव है। कोई बहुत मेहनती होकर के भी जो है कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है, कोई थोड़े से परिश्रम से बहुत ज्यादा यश कीर्ति प्राप्त कर लेता है, धन संपदा प्राप्त कर लेता है। तो ये नवम भाव से विचार किया जाता है कि ऐसा क्यों है, और इसके साथ जातक के साथ भावी जीवन में कैसी घटनाएं घटित होंगी, ठीक है। और दशम भाव की बात करते हैं, तो दशम भाव को कहते हैं कर्म का भाव, कर्म का क्षेत्र है ये, ठीक है। तो दशम भाव से पिता का भी विचार किया जाता है, राज्य का विचार किया जाता है, कर्म का विचार किया जाता है, कारोबार कैसा होगा इसका विचार किया जाता है, कहां हमें सफलता प्राप्त होगी, किस कार्य में, ठीक है। हार्डवेयर अच्छा रहेगा, सॉफ्टवेयर अच्छा रहेगा, ठीक है, और अपने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम अच्छा रहेगा या बैरिस्ट्री का, कोई भी मतलब विचार जो दसम भाव से जो है कर्म का पता लगता है कि व्यक्ति का कर्म कैसा होगा। और जैसा कर्म कुंडली के अनुसार अगर हम कर्म का चयन करते हैं तो इसका सप्तम भाव क्या है, सुख। तो उस भाव की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है अगर सुव्यवस्थित कर्म की प्राप्ति हो। कुकर्म व्यक्ति करेगा तो सुख की क्षीणता हो जाएगी, दुख की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, कोई भी भाव देख लीजिए वो उससे जो है वो सारे के सारे भाव एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। एक दूसरे से जो है संबंध स्थापित किए हुए हैं। यहां से पद का पता चलता है, व्यक्ति को कितनी प्रमोशन प्राप्त होंगी, कहां कहां पर उसकी प्रभुता होगी, सत्ता उसको कैसी प्राप्त होगी, राजयोग है या नहीं है, ठीक है। प्रभुता का योग है, अधिकार कितना होगा, प्रतिष्ठा, राजयोग, सारा का सारा दसम भाव से प्राप्त किया जाता है। दसम भाव से ये सारी चीजें विचार की जाती है। अगला जो है वो 11वां भाव है, लाभ का, आय का, इनकम का, सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या रहेंगे, ठीक है। ये सारे आय का, लाभ, उपलब्धि, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी, ज्येष्ठ भाई कैसा, बड़ा भाई के साथ कैसे संबंध होंगे, बहन के साथ कैसा संबंध होगा, ठीक है। बहन का स्वास्थ्य कैसा होगा, बहन का व्यवहार कैसा होगा, ठीक है। पुत्र वधु के साथ कैसा व्यवहार होगा, कलेश होंगे घर में या नहीं होंगे, या प्रेम होगा, सौहार्द होगा, ठीक है। और दूसरे कान का, ये जो है ये भी कान का ही कारक था, ठीक है। दाहिने कान का ये कारक है और बाएं कान का ये कारक है। यहां पर कोई क्रूर ग्रह तो कर्ण रोग की संभावना बनती है, ठीक है। शुभ ग्रह होंगे तो कानों में अच्छा सुनाई देता है, मशीन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये दाने बाएं कान की भी आवश्यकता, यहां से पता लग जाता है कि ये इस अंग में ये रोग है। राशि के अनुसार आगे चलो, फलादेश की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से सिर्फ ये चीजें देखी जा सकती हैं, ठीक है। आगे की डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन कौन ग्रह हैं, किस किस राशि में है, इस भाव पर किस किस ग्रह की दृष्टियां हैं। तो ये सारी चीजें बाद में सारा क्लियर होता है कि ज्योतिषी के लिए सारी चीजें निर्धारित करने के लिए आसान रहता है। द्वादश भाव की बात करते हैं तो इसको व्यय भाव कहते हैं। व्यय भाव मैंने कि धन कहां पर व्यय करेंगे आप, शरीर का व्यय का भी है ये और धन का व्यय भी है, ठीक है। मोक्ष होगा, मोक्ष का भी ये भाव है, ठीक है। शय्या सुख का भाव है, ठीक है। हानि का, विदेश यात्रा का, अस्पताल में भर्ती होने का, मृत्यु का और बाएं नेत्र का जो है ये कारक है, ये भाव द्वादश भाव। इससे जो है शरीर के इन अंगों का विचार होता है और जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का भी, ये जो घटित अस्पताल, विदेश यात्रा, सुख दुख इत्यादि शैयाओं का, ये सारा विचार जो है द्वादश भाव से होता है। ये तो हो गया भावों का विचार। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको आप स्मरण रखेंगे तभी आगे समझ पाएंगे। अगर आप ज्योतिष के छात्र हैं, देखिए आपको मैं बतलाना चाहूंगा कि अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं
मैंने पहले भी अपने जो है एक दर्शन साहित्य चैनल के ऊपर ज्योतिष के कुछ क्लासेस लेने की प्रयास किया था, लेकिन उस समय थोड़ा व्यस्तताओं के कारण मैं नहीं ले सका था। ठीक है, अब मैं इस बात को कहता हूं कि अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट करिए। ठीक है, तो हम जो है एक इस तरह का एक हमारा एप्लीकेशन है, वहां पर हम ऐसा जो है माध्यम तैयार करेंगे कि जिससे आपको सीखने के लिए बहुत आसानी रहे। ठीक है, आप कुंडली निर्माण सीखना चाहते हैं या आप फलित करना सीखना चाहते हैं, वो आप कमेंट में बतलाएं आपकी क्या इच्छा है, या आप दोनों सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो वैदिक ज्योतिष की अगर बात करें तो उसकी हम आगे कक्षाएं चलाने का सोच रहे हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप जो है जरूर कमेंट में बात करें, वहां पर अपनी बात जो है अपने मन की बात कमेंट में जरूर कहें। ठीक है, उसके बाद हम आगे का उसमें विचार करेंगे कि हमने क्या करना है, किस तरह से करना है। ठीक है, और ये जो रही द्वादश भावों की बात, इन भावों के जो है द्वादश भावों में ये जो चार अंदर में है ना चार, ठीक है, ये चार जो है केंद्र पणफर ये चार केंद्र हैं। ठीक है, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, ये जो है ये चार जो है केंद्र होते हैं। ये जो ये रहते हैं 2, 5 और ये 8 और जो है 11वां भाव जो है ये पणफर संज्ञा से जाने जाते हैं। 3, 6, 9 और 12 ये आपोक्लिम नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और आगे चलो इनके बारे में विशेष फिर भी बात करूंगा मैं, ऐसा नहीं है कि यहीं पर इसको निपटा दूंगा। 6, 8 और 12 इनको त्रिक कहते हैं। 3, 6 और 11 इनको त्रिषडाय कहते हैं। त्रिषडाय और त्रिक जो है वो खराब भाव होते हैं। ठीक है, इनमें कोई भी इनसे संबंधित होने पर जो है उन भावों का जो है कष्ट होता है, उनसे संबंधित कष्ट होता है। 6, 8, 12 तो विशेष रूप से कष्टकारी हैं और उत्तरोत्तर कष्टकारी हैं। 6 कम कष्टकारी है, 8 उससे ज्यादा है और 12 से भी ज्यादा जो है वो कष्टकारी रहता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये तो था भावों का परिचय। ठीक है, तो मैं आशा करूंगा कि भाई आपको जो है इस वीडियो में ये भावों का परिचय समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और ये वीडियो अगर आपको इसमें भी कोई सस्पेंस है, आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही हो, किसी चीज में कोई समस्या आ रही है, तो आप कमेंट करके बतला सकते हैं। ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप जुड़ सकते हैं हमारे से, वहां पर आप अपने मन की बात बतला सकते हैं। ठीक है, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो है जरूर कमेंट करें, तो उसके हम क्लासेस आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो है आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूं। अगले वीडियो में जो है हम दूसरी सारणी जो है जो ज्योतिष को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है। ठीक है, वहां पर बहुत लंबे चौड़े नोट्स बनने थे, लेकिन एक ऐसी सारणी मुझे प्राप्त हो गई जिसके माध्यम से बहुत ही सरलता से आपको समझा सकता हूं। तो अगली वीडियो में बात करते हैं। फिलहाल के लिए जो है इसको मैं वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूं। जय हिंद, जय भारत।